हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लिंग सिजाओ और वुहान में लड़ाई हो जाती है कि आखिर सबसे ऊपर कौन पहुंचेगा और किसकी सबसे ज़्यादा कदम होगी। और इसी के साथ ही लिंग सिजाओ जीत जाता है क्योंकि वो 900 कदम ऊपर चले जाता है। ये देखते हुए वो सीनियर ब्रदर कहने लगता है, शाम ज़्यादा हो गई है और मैं लिंग सिजाओ को ही फर्स्ट बना देता हूँ। इससे किसी को दिक्कत है? शोलंग और उसके साथ के दोनों लोग यानी क्विंगनान और चुयन दोनों लोग हाथ उठाने लगते हैं। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं क्विंगनान बाहर निकल आता है और काफ़ी स्पीड से ऊपर की तरफ जाने लगता है। वे सभी लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, क्या क्या स्पीड है, ये लड़का तो काफ़ी स्पीड से जा रहा है। 100, 200, 300, अरे ये तो 300 तक पहुंच गया। तभी लिंसिजा को एक टट्टू सोयोन कहने लगता है, 300 तक पहुंच गया तो क्या 400 तक नहीं पहुंच पाएगा। देखो इधर कोगिनार ऊपर की तरफ चलते हुए 400 तक पहुंच जाता है और तुरंत ही वहाँ पर रुक जाता है। ये देखते ही नीचे से लोग कह रहे थे, अरे देखो देखो रुक गया। कोगिनार ऊपर सीढ़ियों की तरफ एक सीढ़ी चढ़ता है, उसके बाद उसी पर वहीं पर घूमकर बैठ जाता है और अपने जूते को उतारने के बाद उसके अंदर से कंकड़ निकाल कर छोड़ देता है और वापस उसे पहन लेता है। इसे देखते हुए वो लोग कहने लगते हैं, अच्छा कंकड़ चले गया था, इस वजह से रुका है। इसके बाद वो उठने के बाद खड़ा होता है और भागने की स्पीड में खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो काफ़ी स्पीड से एकदम ही ऊपर की तरफ छलांग मारता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। इसी के साथ ही ऊपर जाते हुए वो अपनी वॉर सोल की लेफ्ट आई को ओपन कर लेता है और उससे आगे आने वाले चेक पॉइंट को देखने लगता है। उसको पूरी तरह से अपनी लेफ्ट आई से वो स्कैन कर लेता है और सीधे ही उस 400 स्टेप वाले चेक पॉइंट को क्रॉस करते हुए निकल जाता है। ये देखकर नीचे से लोग कह रहे थे, पूरे तेरी ये तो 400 नहीं 450। इसी तरह से वो काफ़ी स्पीड से ऊपर चलते हुए जा रहा था और नीचे के ये सभी लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। इधर कोगिनान काफ़ी स्पीड से छलांगे मारते हुए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। उसके आगे तुरंत ही 500 स्टेप का चेक पॉइंट होता है। उसको देखते ही वो कह रहा होता है, ये टेस्ट कठिन है तो क्या हुआ, इन सभी चेक पॉइंटों में कोई ना कोई कमी तो है ही जो कि वॉर की लेफ्ट आई से तो बच नहीं सकती। इसी के साथ ही वो उस चेक पॉइंट को भी क्रॉस कर देता है। ये देखते हुए लोग कह रहे होते हैं, देखो इसने सीनियर ब्रदर श्याओयुन और होमो को दोनों को पीछे कर दिया। ये लोग लिन सिजाओ के टट्टू की बात कर रहे हैं। इधर कोगिनान काफ़ी स्पीड से चलते हुए जा रहा होता है और वो 600 स्टेप, 650 स्टेप, 700 स्टेप इन सभी को क्रॉस करते हुए जा रहा होता है और नीचे सभी लोग देखते हुए बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर कोगिनान ऐसे कर कैसे रहा है और उसकी स्पीड कम भी नहीं हो रही। तभी दो लोगों के पीछे एक आदमी खड़ा होता है। इधर कोगिनान अपने मन में सोच रहा होता है, वॉर सोल की लेफ्ट आई से कुछ बच सकता है? कुछ भी नहीं बच सकता उससे। ये सब चीज़ें बेकार हैं और इनका कोई भी काम नहीं। एक लड़का आगे की तरफ आता है और कहने लगता है, तुम लोगों को क्या लगता है क्या ये कोगिनान सीनियर ब्रदर लिंगजांग को पीछे कर सकता है? इस पर एक दूसरा कह रहा होता है, कह नहीं सकते, काफ़ी मुश्किल है। उन लोगों की बात लिंग सिजाओ सुन लेता है और कह रहा होता है, 800 स्टेप पार कर लिए तो क्या हुआ, 900 स्टेप नहीं पार कर पाएगा। इधर साइड में वो कह रहा होता है, कोई ना संभाल के, आगे के जो 900 स्टेप का चेक पॉइंट है वहाँ से स्पिरिचुअल पावर की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी, थोड़ा संभाल के रहना और तुम उसको बड़े आराम से पार कर सकते हो। इधर कोगिनान ऊपर की तरफ पहुँच रहा होता है और 900 स्टेप के चेक पॉइंट से थोड़ी दूर पर ही रुक जाता है और उसको अपनी वॉर सोल की लेफ्ट आई से चेक करने लगता है और कह रहा होता है, माना कि ये 900 स्टेप का चेक पॉइंट है और उसी हिसाब से कठिन भी है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि इसके अंदर कोई कमी ना हो। दिखने में थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लग रहा है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जीतूँगा नहीं, मेरे आगे कोई सी भी चीज़ नहीं टिक सकती। इसी के साथ ही वो तुरंत ही वॉर सोल की स्पिरिट पावर को छोड़ देता है और उसकी स्पिरिट पीछे की तरफ आ जाती है और उसी के साथ ही उसकी आंखों से रोशनी निकलने लगती है और वो काफ़ी स्पीड से ऊपर जाने लगता है। इसके बाद वो 900 स्टेप के चेक पॉइंट के बॉर्डर से आकर टकरा जाता है और वहाँ पर रुक जाता है और काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है। नीचे से लिंग सिजाओ कह रहा होता है, ये तो सिर्फ बॉडी टेम्परिंग की 7th लेवल में पहुंचा है, अगर ऐसे करेगा तो ज़रूर ही फट जाएगा ये। इधर कोगिनान काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और उसको देखते हुए सोलंग को थोड़ी सी दया सी आ रही होती है, पर कोगिनान बिल्कुल भी नहीं हार मानता और सीधे ही उस जोन को क्लियर कर देता है और नीचे की तरफ कूद जाता है और नीचे कूदते ही वो काफ़ी स्पीड ऊपर की तरफ बहुत जाने लगता है और ऊपर से काफ़ी जोर की एक हवा चलती है जो कि नीचे के लोगों के मुँह पर पड़ती है। वे लोग कह रहे होते हैं, देखो ये तो ऊपर पहुँच गया, 920 स्टेप, 950 स्टेप, 950 स्टेप तक पहुंच गया। और इधर वो सीनियर ब्रदर को ही कहने लगता है, ये लड़का 900 स्टेप पार कर चुका है पर उसे कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इधर कोगिनान काफ़ी दम लगाते हुए ऊपर की तरफ चढ़ते हुए जा रहा होता है, पर थोड़ी आगे जाते ही उसे अपने पैरों के नीचे एक काफ़ी गर्म ज़मीन दिखने लगती है। उसको देखते हुए उसके पसीना आ रहा होता है पर वो हार नहीं मानता है और आगे की तरफ चल रहा होता है। नीचे से सोलंग और चुयन कह रहे होते हैं, कोगिनान को क्या हुआ? इस पर चुयन कह रही होती है, देखो वो अभी भी नहीं रुका है। इधर कोगिनान पूरी अपनी दम लगाते हुए ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है और धीरे धीरे करके वो
980 स्टेप पूरे कर देता है। ये देखकर नीचे लिंसी जाओ और उसके टट्टू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं और ह्यूलोंग कहने लगता है ये क्विंगनान रुकने का नाम नहीं ले रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है 100 स्टेप को चैलेंज कर रहा हो। उसकी बात सुनते ही वो सीनियर ब्रदर को कहने लगता है ये हम हमेशा से देखते हुए आए हैं, जो भी टॉप जीनियस हैं और वो 100 स्टेप्स को चैलेंज करते हैं, चाहे कुछ भी हो, वे लोग निराशाजनक होते हुए अपनी हार मानते हुए लौट जाते हैं, पर कभी किसी ने भी इन 1000 स्टेप्स को क्लियर नहीं कर पाया। और इधर क्विंगनान काफ़ी स्पीड से ऊपर की तरफ चलते हुए जा रहा होता है। तभी अचानक से ऊपर से ठंडी हवा चलने लगती है। इसके बाद वो अपनी आंखों के आगे हाथ लगा लेता है और धीरे धीरे करके वहाँ का मौसम बदल जाता है और वो एकदम ही ठंडे इलाके में पहुँच चुका होता है। पर वो तो भी नहीं रुकता है और आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे सामने से आते हुए उसके पिता दिखते हैं और उनको देखते हुए कहने लगता है फादर। वो सीधे आते ही उससे कहने लगता है तुम किसी काम के नहीं हो, तुम सिर्फ एक कचड़े हो जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम है खड़ी करते रहते हो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इतना कहते हुए वहाँ से जा रहा होता है। इस तरह क्विंगनान कह रहा होता है अरे फादर ऐसी बात नहीं है, रुको तो सही। तभी पीछे से वो उसका अंकल निकलता है और वो भी ऐसे कह के चले जाता है। इस पर भी वो उससे कह रहा होता है अंकल ऐसी बात नहीं है। तभी पीछे से सीनियर सिस्टर शाव निकलती है और वो भी ऐसे ही कह रही होती है मैंने तुम पर कितना सारा भरोसा किया था, पर तुम किसी भरोसे के लायक नहीं, ऐसे ही हो तुम। और ऐसे कहते हुए आगे निकल जाती है। वो कह रहा होता है सीनियर सिस्टर ऐसी बात नहीं है, आखिर तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। और वहीं पर ही बैठ जाता है। वो इन सभी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी अचानक वो एक अनजान जगह पर गिर जाता है और उसकी सतह और एक खाली सतह पर जाकर लेटा हुआ होता है। और उसके बाद वो सीधे खड़ा होता है। तभी उसके नीचे एक फॉर्मेशन ऑन होती हुई उसमें से वर्ड सोल की आवाज़ आने लगती है और वो कह रहा होता है लड़के आखिर तुम क्या हो, मेरे अलावा तुम कुछ नहीं, छोटे से एक शहर में पले हुए कचड़ा हो जो कि किसी काम का नहीं था। मेरे होने की वजह से ही आज तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम अभी देख पा रहे हो। ईश्वर क्विंगनान को उस पर गुस्सा आ जाती है और कहने लगता है अपना मुंह बंद करो। ईश्वर वो गॉड सोल कह रही होती है क्या तुम्हारे अभी भी समझ में नहीं आया, तुम सिर्फ क्विंग फैमिली के कचड़े हो और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैंने आज तक तुमको जो जितना दिया है उसकी वजह से ही तुम यहाँ पर हो और कुछ भी नहीं। क्या तुम्हें ये भी नहीं देख पा रहे तुम। और इसके बाद वो अपनी पुरानी यादों को याद करने लगता है जिसमें सभी लोग उससे कचड़ा कहते थे और कह रहे होते देखो नए यंग मास्टर आ गए जो कि बहुत ही बड़े जीनियस हैं, ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से। और सभी लोग उसकी हंसी उड़ा रहे होते हैं। और इधर क्विंगनान काफ़ी सारी चैनों से बंध चुका होता है। वो काफ़ी दम दिखाते हुए चैनों को जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। पीछे से वॉरगोड सोल कह रही होती है अरे बेटा दम दिखाना बंद करो, इन सब को नहीं तोड़ पाओगे तुम। इधर क्विंगनान सब मेमोरी को रिपीट करते हुए सोच रहा होता है तुम सोचते हो कि मैं यहाँ पर आज जैसे भी पहुँचा हूँ वो तुम्हारी वजह से है, ऐसा नहीं है। अगर तुम नहीं होते तो भी मैं यहाँ तक पहुँच जाता। तुम कुछ नहीं हो मेरी आंखों में और मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहूँगा और ना ही तुम मुझे रोक पाओगे। इसी के साथ ही वो एक चैन टूट जाती है और वो धीरे धीरे करके सभी चैनों को तोड़ देता है। इधर वापस वो उस रिलीजन से बाहर निकल आता है और काफ़ी जोर से चिल्लाने लगता है और उसके शरीर से एक स्पिरिचुअल रे निकलती है जो कि सीधे आसमान में जाने लगती है। उस स्पिरिचुअल रे को देखकर सभी की आँखें चौंध जाती हैं और वे सभी लोग अपनी आंखों को एक एक कर बंद कर लेते हैं। तो जैसे ही वो सौ रोशनी हटती है वो देखते हैं कि क्विंगनान पूरे 1000 स्टेप्स पूरे कर चुका होता है और ऊपर की तरफ खड़ा होता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और कह रहे होते हैं इसने 1000 स्टेप पूरे कर दिए इस लड़के ने। लिंसी जाओ को ये सब देखते हुए तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता कि आखिर ये हकीकत भी है या नहीं। यह क्विंगनान ऊपर पहुंच चुका होता है और सोच रहा होता है अभी मैंने गॉड ऑफ सोल की स्पिरिट को कहते हुए ये सुना, क्या वो हकीकत थी या फिर ऐसा ही था। इधर वो सीनियर वाला सोच रहा होता है इसने 1000 स्टेप पूरे कर दिए, अगर हमने इस क्विंगनान को हल्के में लिया तो ये हमारे मुंह को ही तोड़ देगा, लगता है हमें इसे अच्छी तरह से ट्रीट करना होगा। इसके बाद वो तुरंत ऊपर से नीचे आ जाता है और लिंसी जाओ कह रहा होता है ये तो हो ही नहीं सकता। शोफंग कह रहा होता है देखो वो बॉडी टेम्परेचर की 8th लेवल में पहुँच चुका है। इसके साथ ही क्विंगनान नीचे आ जाता है और वहाँ पर खड़ा हो जाता है और सीनियर ब्रदर से ग्रीट करते हुए कहने लगता है सीनियर ब्रदर मेरा रिवॉर्ड कहाँ है। वो उसकी तरफ गर्दन लाते हुए कहने लगता है रूल्स के हिसाब से क्विंगनान ने फर्स्ट प्लेस पाया है और इसी के साथ ही वो 20 ड्रैगन टोकन्स को पाता है और 20 ड्रैगन टोकन वो उसे पास कर देता है। पीछे लिंसी जाओ ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और तुरंत ही कहने लगता है क्विंगनान क्या तुमको लगता है कि ये 20 ड्रैगन टोकन तुम अकेले ही खा जाओगे। अगर तुम इस बात पर यकीन नहीं है तो जल्दी से निकाल कर मुझको दे दो कुछ। इस पर क्विंगनान उससे कहने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हार नहीं सकते या फिर तुम्हारे पीछे जो खड़ा है योंग जुन वो नहीं हार सकता। क्विंगनान की ये बात बस आग में घी डालने जैसा काम कर देती है। ये देखते ही वो गुस्से में ये देखते ही वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है अकड़ू लड़के। इसी के साथ ही वो उसके ऊपर हमला करने जाने लगता है। तभी बीच में वो लोग कूद पड़ता है और उसके अटैक को अपने अटैक से रोक रहा होता है।
उसके अटैक को रोकते हुए वो कह रहा होता है, मैंने सबसे पहले ही कहा था, जो कोई क्विकनान पर उंगली उठाने की कोशिश करेगा उसे सबसे पहले मुझसे गुजरना होगा। क्विकनान जो कि उसके जस्ट पीछे खड़ा होता है, उसे इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं होती, वो मस्त मज़े में खड़ा होता है। उसकी बातें सुनने के बाद ली सिंचाओ कह रहा होता है, होलोंग क्या तुम ये सोचते हो कि तुम मेरा मैच हो? क्या तुमको लगता है कि तुम मेरी बराबरी कर सकते हो? ना बेटा ना, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकता। इसी के साथ ही वो दोनों लोग अपनी मार्शल स्प्लिट को खोल देते हैं। उन लोगों की जैसी मार्शल सोल खुल जाती है, उन दोनों की मार्शल सोल एक दूसरे के ऊपर हमला कर देती हैं। वे लोग पूरी दम लगा रहे होते हैं और उनकी मार्शल सोल आपस में टकरा जाती हैं। इसी के साथ ही काफ़ी ज़ोर का विस्फोट सा होता है और वे दोनों लोग पीछे की तरफ हो जाते हैं। वो लोग बिल्कुल क्विनान के पास आ जाता है और लिन सिंचाओ अपने टट्टुओं के पीछे पहुंच जाता है। इसके बाद लिन सिंचाओ सीधा खड़ा हो जाता है और क्विनान की शक्ल को देखते हुए कह रहा होता है, आज चाहे कुछ भी हो, मैं खून की नदियाँ तो बहा दूँगा यहाँ पर। इसी के साथ ही वहाँ पर उसके दोनों टट्टू और वो और साथ के कुछ लोग मास्टर स्प्लिट खोल देते हैं और सामने भी सोलोंग के साथ वो तीनों लोग वो भी अपनी मास्टर स्प्लिट खोल देते हैं। ये सब देखते हुए वहाँ के जो भी स्टूडेंट थे वो पीछे हो जाते हैं और बाकी के भी दोनों के ग्रुप लड़ने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में।